एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं आज की हमारी इस क्लास में, जहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो होने वाला है द स्ट्रगल टू सर्वाइव और सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो यार, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा है कि किस तरीके से जो लुई 16 है वो विराजमान हो गए हैं फ्रांस की थ्रोन पर, लेकिन दिक्कत यह है कि उनको मिल गई थी एक खाली ट्रेजरी। पैसा है ही नहीं फ्रांस के पास। उस बात पे बाद में आएंगे। और एक और चीज जो हमने पढ़ी थी वो ये था कि फ्रेंच सोसाइटी जो है वो किस तरीके की थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने से पहले। तो एस्टेट्स का जो डिवीजन था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एस्टेट, वो सारा हमने देखा था कि जो टैक्सेस हैं वो सिर्फ थर्ड एस्टेट को पे करने होते थे, बाकी दो एस्टेट्स प्रिविलेज थी, उनको कोई टैक्सेस पे करने नहीं होते थे। अभी बात ये है कि लोगों के हालात कैसे थे, कितने बुरे हालात थे, अच्छे हालात थे, ये हम देखने वाले हैं। तो ऑब्वियसली कुछ अच्छा तो हमें दिख नहीं रहा है। यहां पर पता चल रहा है कि पीपल आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सरवाइव करने के लिए यहां पर संघर्ष किया जा रहा है, स्ट्रगल किया जा रहा है। ये कौन सा स्ट्रगल है? ये वो अनन्या पांडे वाला स्ट्रगल नहीं है, ठीक है, ये असली वाला स्ट्रगल है बच्चों। तो चलिए समझते हैं कि किस तरीके का यहां पर संघर्ष हो रहा है। पॉपुलेशन बढ़ जाती है फ्रांस की, फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। तो 23 मिलियन से जो पॉपुलेशन है वो 28 मिलियन हो गई, ठीक है, बहुत बढ़ गई पॉपुलेशन। अब जब ज्यादा लोग आ जाएंगे, जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा खाना जो है उसकी डिमांड होगी। सो दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। ऑब्वियस सी बात है ना, 2 लोग जितना खाएंगे और 4 लोग जितना खाएंगे फर्क तो होगा ना। 2 लोग कम खाएंगे, 4 लोग ज्यादा खाएंगे, 8 लोग और ज्यादा खाएंगे। तो भाई डिमांड जो है खाने की, अनाज की, वो बढ़ जाती है। और डिमांड बढ़ने का मतलब है कि ऑब्वियसली फिर लोगों को खाना भी मिलना चाहिए उतने, उस हिसाब से जैसे डिमांड बढ़ रही है सप्लाई भी बढ़नी चाहिए, तभी लोगों के पेट भर पाएंगे। उतने क्रॉप्स भी उगाओ, है ना, कि लोगों के पेट भर सके। अब एक और चीज यहां पर है कि प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। यार अब ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स का ना एक फंडा होता है कि अगर डिमांड बहुत ज्यादा है और अगर सप्लाई उतनी नहीं है, सामान उतना नहीं है और डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं लोग उस चीज के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर प्राइसेस बढ़ जाएंगे उस चीज के। सिंपल सा इको का फंडा है कि अगर डिमांड किसी चीज की ज्यादा होगी और अगर उस चीज की सप्लाई उतनी नहीं होगी, तो डेफिनेटली दैट वुड रिजल्ट इन अ राइज इन द प्राइसेस, ठीक है। और बच्चों यहां पर बात करी जा रही है ब्रेड की। ब्रेड एक बहुत एसेंशियल कमोडिटी थी फ्रांस के लोगों के लिए, क्योंकि वहां पे वो लोगों की स्टेपल डाइट थी। स्टेपल डाइट का मतलब है, जैसे भारत देश की अगर बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर लोगों की स्टेपल डाइट में रोटी आएगी, रोटी, सब्जी, दाल, ये सब लोग खाते हैं। तो रोटी बहुत ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं नॉर्थ इंडिया में। वहीं पे अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर आप चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में लोग चावल ज्यादा खाते हैं, तो वो वहां की स्टेपल डाइट में आता है, मतलब डेली बेसिस पे आप जो चीज कंज्यूम करते हो। अब फ्रांस के अंदर लोगों की स्टेपल डाइट है ब्रेड। अब ब्रेड जो है, ब्रेड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब देखिए हुआ क्या है, लोगों के पास डिमांड है खाने की, लोगों को खाना चाहिए, खाना है नहीं, तो खाना नहीं है, इस वजह से सप्लाई नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, एक बहुत ही एसेंशियल कमोडिटी के, ठीक है, बहुत क्लियर बात है। मोस्ट वर्कर्स एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस, बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस, पेस का मतलब होता है स्पीड, विद द राइज इन प्राइसेस। So the gap between the poor and the rich widened। समझेगा, बड़ी सिंपल सी चीज है। देखो हो क्या रहा है कि वर्कर्स जो थे वो लेबर की तरह काम करते थे, मैक्सिमम वर्कर्स लेबर की तरह काम करते थे, जिनके जो ओनर्स थे उन्होंने उनकी वेजेस यानी कि जो दिहाड़ी दी जाती है आपको, उसको फिक्स कर दिया था कि सपोज दिन के आपको 50 रुपए ही मिलेंगे तो 50 रुपए ही मिलेंगे, फिक्स्ड है वो, ठीक है, वो वेजेस फिक्स्ड है। बट अभी क्या हो रहा है यार, पहले मैं 50 रुपए लेकर मार्केट में जाती थी तो मैं खरीद लेती थी सामान, अभी क्या है, सामान महंगा हो गया है, महंगाई हो गई है, और वेजेस आपकी उस हिसाब से बढ़ी नहीं जिस हिसाब से मार्केट में प्राइसेस बढ़ गए, तो प्राइसेस ज्यादा हो गए, वेजेस कम रह गई। सो बिकॉज द वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस, तो जो गैप है, किसके बीच में गैप, गरीब और अमीर के बीच का जो गैप है वो बढ़ता गया, क्योंकि सिर्फ अमीर इंसान है जो कि चीजों को एक्सेस कर पा रहा है, गरीब इंसान खाना तक, जो एक बहुत ही एसेंशियल कमोडिटी है, वहां तक भी उसका एक्सेस उसको नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आपकी इनकम फिक्स हो गई है,
लेकिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो आप जो है आपकी अफोर्डेबिलिटी कम हो गई है, आप जो है चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बेसिक सी जो चीज़ें होती हैं वो भी नहीं ले पा रहे हो। तो जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, और उनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता ही चले जा रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी खाने की, लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ी खाने की, इस वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। प्लस जो गरीब इंसान है उसकी वेजेस भी फिक्स्ड हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द प्राइसेस, वेजेस उस हिसाब से नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ गए, तो एक गैप आ जाता है, गरीब इंसान और गरीब होता जाता है, अमीर इंसान और अमीर होता जाता है। ऑलराइट, चलिए अब यहां पर आता है एक सबसिस्टेंस क्राइसिस। When I talk about a subsistence crisis, what does it mean? Subsistence crisis. Subsistence crisis बच्चों ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर जो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होते हैं। बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का मतलब है कि जीवन यापन के लिए जो बेसिक चीजें आपको चाहिए, जैसे क्या चाहिए होता है, रोटी कपड़ा मकान, उन बेसिक चीजों पर एक थ्रेट मंडरा रहा है, उन बेसिक चीजों पर खतरा आ गया है और आप वही चीजें नहीं परचेज कर पा रहे हो, वही चीजें नहीं एक्सेस कर पा रहे हो। अब फ्रांस के अंदर एक सबसिस्टेंस क्राइसिस किस तरीके से आता है, अभी मैंने आपको पूरा बैकड्रॉप दे दिया उस चीज का। देखिए अब होता क्या है, बैड हार्वेस्ट है। अभी मैंने आपको बताया कि लोग तो बढ़ गए, पॉपुलेशन तो बढ़ गई, खाने की डिमांड तो बढ़ गई, लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ी। सप्लाई नहीं बढ़ी का मतलब है कि फूड ग्रेन्स उस हिसाब से उतनी खेती नहीं हुई, उतने हमारे पास अनाज आया नहीं, जिसकी वजह से यहां पर आपको पता चलता है कि सप्लाई जो है खाने की वो रह गई कम, है नहीं खाना उतना मार्केट में, क्योंकि फसलें खराब हो गई हैं। ठीक है, फसलें खराब होने की वजह से अनाज उतना मार्केट में नहीं आया, स्केर्सिटी यानी कि कमी है अनाज की। अब अनाज की कमी है, सप्लाई कम है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है ना, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, जिसकी वजह से वी सी कि जो प्राइसेस हैं वो कमोडिटीज के बढ़ गए हैं। प्राइस राइज हमको मार्केट में देखने को मिलता है। बड़ा सिंपल सा फंडा है इकोनॉमिक्स का कि जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो प्राइस बढ़ेगा। आप खुद सोचो, आप एक मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, आप कम से कम 100 लोग हो, 100 लोगों को क्या खरीदना है, 100 लोगों को प्याज खरीदना है, बट प्याज वहां पे 1 किलो ही है। तो यहां पर बच्चों क्योंकि प्याज की कमी है और सबको प्याज चाहिए, तो उस प्याज का जो प्राइस है वो कितना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पता है शॉपकीपर को कि भाई हमारे पास तो इतना ही है, लोग किसी भी प्राइस को देने के लिए तैयार हो जाएंगे प्याज को खरीदने के लिए, तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उस चीज की कमी है। बट वहीं पर टोटली ऑपोजिट सिचुएशन क्या होती है, इकोनॉमिक्स का एक और फंडा होता है कि किसी चीज की जब सप्लाई बहुत ज्यादा और डिमांड उतनी नहीं है ना, लोग उस चीज की इतनी डिमांड कर नहीं रहे, इतना खरीदना नहीं चाहते, बट सप्लाई बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो उस चीज में, उस सिचुएशन में प्राइस गिर जाएगा। तो बिल्कुल उल्टा होगा। ठीक है, एक और बारी बताती हूं अगर किसी को अभी भी नहीं क्लियर हुआ है, जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उस सिचुएशन में प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अगर किसी चीज की डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो प्राइसेस गिर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर तो वो वाली सिचुएशन आई है कि सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, तो प्राइसेस यहां पर प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगे तो पुअरेस्ट जो पॉपुलेशन है वो ब्रेड नहीं खरीद पाएगी, जो कि उनकी स्टेपल डाइट है। तो ब्रेड जो कि उनकी स्टेपल डाइट है, जो वो डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, वो उसको खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि उसका प्राइसेस जो है बढ़ गए। एक तो सप्लाई पहले ही कम है, प्राइसेस ऊपर से और बढ़ गए हैं। गरीब इंसान के पास जो नौकरी है वहां पर उसको पैसा मिल नहीं रहा है, ऊपर से उस गरीब इंसान को टैक्सेस और भरने पड़ रहे हैं। भाई इतनी सारी समस्याएं हो रही हैं। अब बच्चों इस स्थिति में क्या होता था, कुछ लोग तो लड़ने झगड़ने लग जाते थे उस खाने के लिए कि थोड़ा बहुत वहां 10 पैकेट पड़े ब्रेड के, लोग इतने ज्यादा, तो फूड राइट्स, ठीक है, या दंगे हो गए हैं खाने के पीछे। अब दंगे होंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग मारे जाएंगे उस दंगों में। और दूसरी चीज है कि जब आप खाना नहीं, अब जरूरी नहीं ना कि हर किसी को 10 पैकेट वो मिल जाएंगे, अब जिसको नहीं खाना मिल पाया तो आप मतलब एक तरीके से खाना ही नहीं खा पा रहे हो, कमजोर पड़ गए, वीक हो जाओगे, तो बहुत जल्दी बीमारियां आपको लग जाएंगी, बहुत जल्दी बीमारियां लग जाएंगी तो उससे भी नंबर ऑफ डेथ्स इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर लोग मर रहे थे, खाना ना मिलने के कारण लोग मर रहे थे, गरीबी के कारण लोग मर रहे थे, क्योंकि सप्लाई जो है एक तो खाने की कम है, प्राइसेस ज्यादा है, गरीब आदमी और गरीब होता चला जा रहा है, दंगे हो रहे हैं, कमजोर पड़ गए हैं लोग। तो यहाँ पर एक सबसिस्टेंस क्राइसिस की बहुत बुरी सिचुएशन पड़ गई थी। और यार ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर लोग जो हैं, हमारे जो गरीब लोग हैं, वो किसे ब्लेम करेंगे, सरकार को ब्लेम करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, करेंगे ही ना, कि ये सब चीजें तो हमें इसलिए झेलनी पड़ रही हैं क्योंकि सरकार की ही यहाँ पर मतलब दिक्कत वही है,
उन्हें हमें प्रोवाइड करना चाहिए खाना। तो यहाँ पर बच्चों ये सारा जो गुस्सा है ये एक्यूमुलेट हो रहा है लोगों के अंदर सब्सिस्टेंस क्राइसिस आने की वजह से। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब यार देखो, सब्सिस्टेंस क्राइसिस तो आ ही रहा है, लोगों की स्थिति खराब से खराब, मतलब बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन उसी के साथ इस टाइम पे कुछ हमारे ऐसे फिलोसोफर्स आते हैं जो कि अपनी फिलॉसफी देते हैं और लोगों का जो दिमाग है उसका भी परिवर्तन करते हैं, नए थॉट्स, नए आइडियाज को इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां पर लोगों को जो बहुत इलिटरेट भी थे और जो लिटरेट भी थे सबको ये फील होता है कि हाँ यार हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। तो इन्हीं फिलोसोफर्स की आइडियोलॉजीज और आइडियाज हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।